Top 100। वसुंधरा राजे को बीजेपी से मिली संजीवनी सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा से इस्तीफा नहीं लेने का फैसला। देर रात खत्म हुई पीएम और अमित शाह की बैठक के बाद हुआ फैसला। 2 घंटे तक हुई दोनों के बीच बातचीत। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव और मानसून सत्र के मद्देनजर विपक्ष को हावी नहीं होने देना चाहती बीजेपी। फिलहाल राज्य की सफाई से संतुष्ट। बीजेपी का मानना है कि वसुंधरा ने जो भी किया है वो नहीं है गैर कानूनी। ललित मोदी की मदद निजी स्तर पर की। शुक्रवार को दिन भर होती रही ललित मोदी वसुंधरा विवाद पर माथापच्ची। पीएम से जेटली ने भी की मुलाकात। अमित शाह से भी मिले अरुण जेटली। कांग्रेस ने पेश किया वसुंधरा का चुनावी एफिडेविट। बेटे की कंपनी में 3,280 शेयर का किया है जिक्र। कांग्रेस का आरोप, बेटे की कंपनी में ललित मोदी के निवेश से खुद वसुंधरा को भी मिला फायदा, देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस ने ललित मोदी के प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात वाले ट्वीट के बाद बीजेपी का जवाबी हमला। कहा, सोनिया गांधी ने सफाई। ललित मोदी के ट्वीट पर प्रियंका वाड्रा के दफ्तर की सफाई। ललित मोदी से कभी नहीं हुई मुलाकात। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा था, लंदन में प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा से 2013 और 2014 में अलग अलग की थी मुलाकात। ललित मोदी के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने ललित मोदी के मददगारों की लिस्ट में उठे 5 और बड़े नाम। 3 पूर्व जस्टिस, 1 वरिष्ठ पत्रकार और 1 पूर्व आईपीएस का नाम शामिल। ललित मोदी की मदद करने वालों में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर आरडी त्यागी का भी नाम शामिल। ललित मोदी के ट्वीट पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा कि दुबई में अचानक दाऊद भी मिल सकता है। कि आप दुबई जाएं और दुबई में अगर दाऊद इब्राहिम से आपकी मुलाकात हो जाए तो क्या अपराध हो गया? ललित मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी साधा निशाना ट्वीट कर कहा, बीजेपी में आस्तीन के सांप हैं। फेरा कानून के उल्लंघन का भी लगाया आरोप। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक। कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे बैठक में शामिल। नीति आयोग की बैठक में वसुंधरा राजे के पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली आने पर बीजेपी के सीनियर नेताओं से हो सकती है मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में केंद्र से प्रायोजित राज्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री रखेंगे अपनी समस्याएं। मुंबई के पास आज से शुरू होगा आरएसएस का 3 दिन का शिविर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। आरएसएस से जुड़े बीजेपी के संगठन मंत्री भी शिविर में लेंगे हिस्सा। अमित शाह को देंगे राज्यों में संगठन की स्थिति पर ब्रीफिंग। 12 मुर्गियां खोने के मामले में यूपी के राज्यपाल ने रामपुर के डीएम को चिट्ठी लिखकर दिया आदेश। 5 दिन में ढूंढी जाएं मुर्गियां। पुलिस के टाल मटोल करने के बाद पीड़ित ने खटखटाया था राजभवन का दरवाजा। 5 राज्यों में आज वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। दिग्गजों की किस्मत का भी होगा फैसला। तमिलनाडु की आरके नगर सीट से उपचुनाव में सीएम जयललिता हैं एआईएडीएमके उम्मीदवार। कुल 28 उम्मीदवार हैं मैदान में। मेघालय की चोकोट सीट, केरल की अरुविक्कारा, त्रिपुरा की प्रतापगढ़ और सूरमा सीट, तो मध्य प्रदेश की गरोट सीट पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश की गरोट सीट पर दांव पर है बीजेपी की साख। इसी उपचुनाव से जुड़ा है सीएम शिवराज का ऑडियो टेप का विवाद। 30 जून को होगी वोटों की गिनती। दिल्ली में एसीबी का विवाद गहराया। बीएस बस्सी से मिलने के बाद एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव ने कहा, कृष्ण का वंशज हूं, डरपोक नहीं। इस तरह की डिप्रेशन होती है भैया। कृष्ण का वंशज हूं, इतना कमजोर नहीं हूं। आसाम में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और आगे भी काम करूंगा। जान देने की धमकी की खबरों को एसएस यादव ने किया खारिज। कहा, मैंने कभी नहीं दी ऐसी धमकी। मनीष सिसोदिया ने मुकेश मीणा पर लगाया हवाला में शामिल होने का आरोप। दिल्ली विधानसभा में भी उठा मुद्दा। आपने केंद्र पर लगाया एसीबी को कमजोर करने का आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सिसोदिया के आरोपों को किया खारिज। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। 4 धाम की यात्रा पर गए करीब 14,000 यात्री फंसे। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रुकी। उत्तराखंड के गौरीकुंड में फंसे कई तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से फंसे कई लोग। भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे।
राजकोट में भारी बारिश के बाद उफान पर भादर नदी, एक बोट पर फंसी बच्चे की जान, लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के बक्सरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश, ढह गए 50 से ज्यादा मकान, 13 लोगों की मौत। उधमपुर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। लगातार बारिश से असम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात, 5 जिले पूरी तरह से प्रभावित। असम में करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, जोरहट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद गिर के जंगलों के 4 बब्बर शेरों के मिले शव, वन प्रशासन की बढ़ी चिंता, आफत बढ़ने पर बब्बर शेरों की और घट सकती है गिनती। मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के 2 सिपाही गिरफ्तार, नाबालिग से 3 महीने तक रेप करने का आरोप। 3 महीने से पहले सेक्स रैकेट के दलदल से कराया गया था लड़की को आजाद, सिपाहियों ने लड़की को आजाद कराने के बाद 3 महीने तक किया रेप। सेक्स रैकेट मामले में भी पुलिस वालों ने नहीं की थी कार्रवाई, एनजीओ की पहल के बाद कोर्ट पहुंचा था मामला, कोर्ट में लड़की के बयान के बाद हुई थी गिरफ्तारी। कथित स्टिंग में राज ठाकरे पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर भड़की एमएनएस, विधायक आरके पुरोहित के घर की तोड़फोड़। मुंबई के मलाड में जहरीली शराब मामले में 5 आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी, 5 दिन की हिरासत में भेजे गए आरोपी। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई का कोर्ट में बयान, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों से छेड़छाड़ का केस दर्ज नहीं, अब टाइटलर के खिलाफ 2 अर्जी होंगी दायर। सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। अब हम जो एप्लीकेशन कोर्ट में डालेंगे कि टाइटल के अगेंस्ट इन दोनों जुर्मों के लिए केस रजिस्टर किए जाएं। अमृतसर से लूटी गई पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता आरपी मैनी की इनोवा गाड़ी, ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर लुटेरों ने गाड़ी को किया कब्जा, कुछ दूर पर ड्राइवर को छोड़ गाड़ी लेकर हुए फरार। पटना में दिन दहाड़े लोहा कारोबारी से लूट, बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के दम पर 26 लाख रुपए लूटे। दिल्ली के गुरु अंगद नगर इलाके में चोरों ने एक ही गली से 9 गाड़ियों की बैटरी चुराए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी के सुजाबाद इलाके में दिल दहलाने वाली घटना, कार में बंद होने के बाद दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। खेलते वक्त पड़ोसी की कार में छुप गए थे सत्यम और मुस्कान, अचानक गाड़ी का सेंटर लॉक बंद होने के बाद बाहर नहीं निकल पाए मासूम। बच्चों की मौत पर गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़, प्रशासन ने तनावपूर्ण माहौल के मद्देनजर इलाके में की फोर्स की तैनाती। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, अलग पोस्टर चस्पाकर एचआईवी पीड़ित मरीजों की पहचान की उजागर। बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू इंडिका कार ने 6 लोगों को कुचला, 3 की हालत गंभीर, गाड़ी पर लगा था बीजेपी का झंडा, पुलिस कर रही है जांच। गुजरात के मोरबी में प्राथमिक स्कूल के टीचर की गांव वालों ने की पिटाई, टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को भी दी मामले की शिकायत, आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी बाकी। यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, 3 का निलंबन, 2 का तबादला। बहराइच में सामने आया मामला, 65 वर्षीय विधवा महिला को 10 महीने में 5 बार खातों में दिखाया गया प्रसव, सरकारी पैसे की हुई बंदरबांट। बिहार के गया में फर्जी लाइसेंस और हथियार बांटने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 14 अवैध हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नवजात बच्ची की असली मां की हो रही है खोज, एक नर्स पर बच्ची को असली मां से बच्ची को खरीदने का आरोप। देवास जिले के खाते गांव में पति पत्नी के अंतरंग पलों का वीडियो हुआ वायरल, बदनामी से परेशान होकर पति पत्नी ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी मध्य प्रदेश पुलिस, वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। केरल के हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बारिश के बाद स्कूल वैन पर गिरा पेड़, 5 बच्चों की मौत, 6 जख्मी। केरल के एर्नाकुलम में कोठामंगलम के पास हुआ हादसे के वक्त बस में सवार थे 14 स्कूली बच्चे, बच्चों की उम्र 5 साल से 14 साल के बीच। राजस्थान के बूंदी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता।
दिल्ली पुलिस ने बैंक से कैश निकालने वालों को लूटने वाले गिरोह का क्या भांडाफोड़, गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस का लूट की करीब 1.5 दर्जन वारदातों को सुलझाने का दावा, गिरोह के बाकी सदस्यों की हो रही है तलाश। बिहार के कटिहार में पुलिस की बेशर्मी की तस्वीरें आई सामने, पान बीड़ी की दुकान चलाने वाली महिला के साथ चौकी इंचार्ज ने की जबरन संबंध बनाने की कोशिश। पीड़ित युवती ने सरेराह की चौकी इंचार्ज की पिटाई, पीड़ित का आरोप बिना पैसे बीड़ी सिगरेट और गुटखा ले जाता है आरोपी, रोज रात को करता है छेड़खानी। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग, चलते ट्रक से कूदकर ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई जान। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लेकिन जलकर खाक हुआ ट्रक। पुलिस के मुताबिक डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। रेलवे की बोगियों से पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह का विशाखापट्टनम में भांडाफोड़, गिरोह के 14 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इंडियन ऑयल की शिकायत के बाद स्पेशल टीमों का किया था गठन, गैंग के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले ट्रक भी बरामद। भुवनेश्वर में कांग्रेसियों पर भी छाया राम का रंग, राम मंदिर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जलाया दीप, रात्रि जागरण में हुए शामिल, उपवास पर भी बैठे। इलाहाबाद में दंगा रोकने को लेकर पुलिस के मॉक ड्रिल पर विवाद, दंगाई बने लोगों को थमाया गया था भगवा झंडा। मॉक ड्रिल को अन्ना हजारे को एक खत लिखकर जान से मारने की दी गई धमकी। अन्ना को गुरुवार को भेजा गया था खत, पुलिस कर रही है जांच। अहमदनगर के एसपी सौरभ त्रिपाठी ने की अन्ना हजारे से मुलाकात, कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में रहने की दी हिदायत। मुंबई में समाजवादी पार्टी का एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, रोहिणी सैलियान के 2008 मालेगांव विस्फोट पर दिए बयान के बाद विरोध प्रदर्शन। बेल्जियम में खेली जा रही वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ हुआ मुकाबला, दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल। भारत की ओर से रमनदीप सिंह ने दागे दोनों गोल, अपने ग्रुप में पहले पायदान पर है भारत। रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा अगला मुकाबला। आईसीसी ने वनडे मैच के नियमों में 3 बदलावों को दी मंजूरी। वह हर नो बॉल पर बल्लेबाज को मिलेगा फ्री हिट, पहले केवल ओवर स्टंपिंग पर होता था फ्री हिट। 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले लेने पर पाबंदी, पहले 10 ओवर में कैचिंग स्थान पर फील्डर भी जरूरी नहीं। गेंदबाजों को राहत देने के लिए एक और अहम फैसला, अंतिम 10 ओवर में अब 5 फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर रखने की होगी छूट। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का जाना हुआ तय, जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया। पहले ब्रॉडकास्टर विवाद के चलते दौरे रद्द किए जाने की थी अटकलें, सोमवार को होगा जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल का बयान, अब तक टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने नहीं मांगा है आराम, पूरी टीम रहेगी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भी श्रीलंका का पाकिस्तान पर दबदबा रहा कायम, श्रीलंका ने बनाए 9 विकेट पर 304 रन, पाक पर अब तक 166 रनों की बढ़त। पाकिस्तान की ओर से यासिर शाह ने लंकाई खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, 5 विकेट लिए, बारिश के चलते वक्त से पहले ही खत्म हुआ दिन का खेल। ट्यूनीशिया में एक होटल में आतंकी हमले से मचा कत्लेआम, 37 लोगों के मारे जाने की खबर, मुठभेड़ में आतंकी ढेर। दक्षिणी फ्रांस में अमेरी गैस फैक्ट्री में एक डिलीवरी मैन ने अधिकारी की गर्दन काटकर की हत्या, बाद में धमाके से फैक्ट्री को उड़ाने की कोशिश। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकों के बीच शादी को कानूनी रूप से बताया वैध, समलैंगिकों ने मनाया ऐतिहासिक जीत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर समलैंगिकों की शादी के विरोध में भी हुआ प्रदर्शन, लोगों ने 1 मैन 1 वुमेन के बोर्ड और बैनरों के साथ किया प्रदर्शन। अमेरिकी अदालत के बड़े फैसले का बराक ओबामा ने किया स्वागत, समलैंगिक समुदाय को दी बधाई, संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी फैसले को बताया गया भविष्य के लिए बड़ा कदम।